नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो जो है बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले साथियों के लिए बेसिकली। लेकिन ये वीडियो जो हम लोग जो एक कोर्स को हम जो इन्वॉल्व कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि इनके जो बेसिक्स हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के जो बेसिक्स हैं वो यहाँ से हमारे बहुत हेल्प करेंगे और कवर कर लेंगे। तो ये दोनों साथियों के लिए हमें फ़ायदा रहेगा जो 12th पास करके बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं और जो हमारे एमए इंग्लिश ऑनर्स वाले मतलब एमए इंग्लिश के हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। एम इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी वीडियो आएगी बीए इंग्लिश ऑनर्स की तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि बेसिक्स यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आपको बता देता हूँ कि बीए इंग्लिश ऑनर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं मेनली जो कंपलसरी हैं और उनसे हम कैसे हेल्प लेंगे एम इंग्लिश में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। BAEGH जैसा आपको पता है, और अभी कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे इसमें, जैसे CC, DSC, AE एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारे लिए जो मेन है हमारे लिए कोर कोर्सेज CC, जो हमारा फोकस जिन पे रहेगा, जो हमें हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा मेन है। चलते हैं आपको ये क्रेडिट्स वगैरह का तो खैर सब कोई ध्यान देता नहीं है, मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो जो बीए इंग्लिश ऑनर्स है वो 6 सेमिस्टर्स में है। एमए इंग्लिश सेमेस्टर्स में नहीं है, वो 2 साल की है, तो उसमें ईयरली पेपर होते हैं। पर बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर में हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, एक है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। ये हमारा थोड़ा थोड़ा काम आता है, आगे देख लेंगे कितना काम आएगा, जो डिटेल आएगी एमए के अंदर, पर आता है। सेमेस्टर सेकंड में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बिल्कुल काम आती है, पोएट्री ड्रामा बिल्कुल काम आता है। तो ये कोर कोर्सेज हैं, जो मतलब कोर है, मतलब जो बेसिकली करने ही करने हैं। बाकी इनके साथ अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, बट दीज आर द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। अमेरिकन लिटरेचर आप करते ही हो, पॉपुलर लिटरेचर देखते हैं कौन सा है, ब्रिटिश पोएट्री ड्रामा आप करते ही हो। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है, ये आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। देखिए फोर्थ के अंदर एक सेकेंड, हाँ जी, फोर्थ के अंदर आप देखिए कि ब्रिटिश लिटरेचर है, रोमांटिक लिटरेचर, ये सब काम आते हैं। फिफ्थ में वुमेन राइटिंग, ये हमारी सेकेंड ईयर में काम आती है। ब्रिटिश लिटरेचर जो अर्ली 20th सेंचुरी है, ये भी काम आती है, अभी देख लेंगे आप। उसके बाद मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा काम आता है। इनफैक्ट ये नेट के अंदर भी काम आते हैं, नेट जो है, ठीक है। बहुत से लोग नेट GRF बोलते हैं, लेकिन नेट के पार्ट ये GRF, तो GRF अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर नेट में GRF क्लियर करना है तो वहाँ भी ये हेल्प करते हैं, मतलब बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा, आप टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए पोस्ट कॉलोनियल, मॉडर्न यूरोपियन लिटरेचर, ये सब आपके काम आते हैं। बाकी ऑप्शनल है, जैसे कि आपको नज़र आएगा स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नावल, बिल्कुल काम आता है। आप देखिए, आप इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जब भी मैंने जितने भी निशान लगाए टोटल लिंक्ड है आपके एजुकेशन से भी, आपके सब्जेक्ट से भी, एमए इंग्लिश से भी। ठीक है, बहुत हेल्प होती है। ठीक है, डिटेल सिलेबस तो इन्होंने इसमें नहीं दिया, डिटेल सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर हम आगे आने वाले समय में आगे चलेंगे अभी तो पता लग जाएगा। अभी चलते हैं हम आगे, तो आप देखेंगे डिटेल सिलेबस में फर्स्ट ईयर में जो हमारा CC है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर यूरोपियन, इसमें सारा दिया हुआ आप देखिए। ठीक है, आप देखते रहिए। अब आपको हेल्प मिलने वाली है कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। देखो कालिदासा ब्लॉक 1 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, ये आगे जाके काम आएगा, इसको हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे। शुद्ध
शूद्र का हम ज़्यादा इसको अभी टच नहीं करेंगे, बल्कि ये काम आता है आपका सेकेंड ईयर में, ठीक है। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन, ये हमारा, इसमें अभी हमारा कोई भी काम नहीं आ रहा। एमए इंग्लिश में काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे। जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, हेल्प ही मिलेगी, घाटा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस पर कभी और बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो खैर क्योंकि हमें पास होना है तो अभी कोई इतना कोई ज़बरदस्ती टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ब्लॉक 3 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। सेकंड सेमेस्टर में कुछ काम मिल रहा है हमें, कुछ काम की चीज़ मिल रही है, हम देख रहे हैं। ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, टाइगर फॉर मालगुडीज। देखो मालगुडी डेज तो खैर हर जगह पूछा ही जाता है, तो अभी हमें इसका नहीं मिल रहा कुछ। ब्लॉक 3 बर्ड ऑफ टाइम, पोएट्री है, लुकिंग बिल्कुल भी नहीं, नहीं। द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद, हमें हेल्प नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो शुरू हो गई हमारे काम की चीज़। देखिए चौसर एंड स्पेंसर की कहानी, यहाँ से हम पढ़ेंगे। आप सोच रहे होगे कि बोर हो रहे होगे, अब आप बोर मत होइए, आप ध्यान से सुनिए। हम यहाँ से पढ़ेंगे द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग। जब हम ये पढ़ते हैं तो आपको पता है एमए इंग्लिश के अंदर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं प्रोलॉग वाइफ ऑफ बाथ से, तो हम पढ़ेंगे। स्पेंसर की लाइफ वर्क पढ़ेंगे, वो यहाँ पे भी काम आएगा, वहाँ पे भी काम आएगा। चौसर की लाइफ और वर्क पढ़ेंगे, वहाँ पे भी काम आता है, पढ़ते ही हम। तो ऐसा नहीं कि मैं आपका टाइम ख़राब करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, नो वे, मेरा भी तो ख़राब होगा। इसमें इनके भी साथियों को भी हेल्प मिल जाएगी। एमरोटी सोनेट्स, ठीक है, स्पेंसर का हमारे पास जो है 34, 75, 77 यहाँ पर कुछ है, तो हम चाहेंगे इसको अगर हेल्प के लिए अगर हम डिस्कस भी कर लेंगे तो वो हमें कोई घाटा करेगा नहीं, अलबत्ता इसमें साथियों को ही हेल्प होगी, ठीक है। तो कोई घाटा अभी तक नहीं मिला, काम की चीज़ है। उसके बाद शेक्सपियर एंड डन। शेक्सपियर का लाइफ एंड वर्क बिल्कुल ज़रूरी है। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वहाँ पर हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार अगर गलती से भी शेक्सपियर के सोनेट्स की बार की डिटेल आती है तो आप गो थ्रू करिए, हेल्प ही होती है। जॉन डन का लाइफ एंड वर्क बिल्कुल हेल्प करता है। और इसकी जो पोएम द सन राइजिंग और डेथ बी नॉट प्राउड, ये हमारे एमए में नहीं है, तो यहाँ पे कवर हो गई है, तो इसको हम बस एक बार नज़र से देख लेंगे। हेल्प नहीं करेगा एमए के अंदर, बट ये कॉम्पिटिशन्स के अंदर हेल्प करेगा, टीजीटी, पीजीटीज और नेट वगैरह में, तो ये भी हेल्प ही करेगा। और आप जानते हैं इग्नू का मैटर है, बिल्कुल अच्छा ही होता है। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टेस लाइफ वर्क पहला ही है, ड्रामा का पहला ही प्ले है। टेक्सचुअल एनालिसिस, थीम्स, क्रिटिकल रिस्पेक्टिव रीटेलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्प करता है। नहीं भी अगर आप बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम फिर भी पढ़ाएंगे, ज़रूरी है, पढ़ते भी हैं हम इसको। शेक्सपियर मैकबेथ, देखिए ये मैकबेथ हमारे पीजी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो एमए है पीजीटी, ठीक है। पीजीटी आजकल दिमाग में ज़्यादा चल रहा है ना, तो एमए इंग्लिश के अंदर हमारे पीजी में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इन्वॉल्व भी कर लेते हैं, वैसे तो बाद में करेंगे, तो हमें कोई घाटा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम लेंगे जो है हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। कुछ साथी कह रहे थे ये कोर्स क्यों आपने ऐड कर लिया, हेल्प करेगा भी, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप देख लीजिए, हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड सेमेस्टर में अमेरिकन लिटरेचर। वैसे कि आप जानते हैं मैंने अमेरिकन लिटरेचर एमए इंग्लिश में नहीं ली, तो मुझे तो ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है अमेरिकन लिटरेचर की। तो मुझे जैसा आप लोगों ने बोला है कईयों ने कि पढ़ना है, आप पढ़ाइए, शुरू करिए, तो मुझे शुरुआत यहाँ से करनी पड़ रही है थोड़ा समझने के लिए। तो ऑफ कोर्स जो लोग वहाँ पढ़ेंगे तो बेस यहाँ से स्टार्ट करिए, हेल्प हो जाएगी अमेरिकन लिटरेचर की भी, तो कोई घाटा नहीं है, फ़ायदा ही है।
it will give a great help to those who are even starting as a literature, who is in starting, कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर है। वो लिटरेचर उन्होंने कभी सुनी ही नहीं, कभी देखी ही नहीं, तो वो हेल्प होती है उनको, वो यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। शॉर्ट फिक्शन, उसमें फिक्शन का हमने इतना डिस्क्राइब नहीं करा, लेकिन फिक्शन तो है, तो अमेरिका के अंदर जो फिक्शन वगैरह के बारे में ये सब दिया हुआ है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, पॉपुलर लिटरेचर, कि भाई पॉपुलर लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर के बारे में, जॉनरास, देखिए ये सब आपके काम आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें हम थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें लेंगे, बाद में इसको डिटेल भी बताएंगे, जब तक कि, और बीच में एक दो वीडियोस का आता रहेगा, ताकि जो नए साथी हैं उनको हेल्प हो जाए। ठीक है, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, इंट्रोडक्शन हमारे एम इंग्लिश में नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, लिसिडस है वहाँ पर। ठीक है, लिसिडस आपको देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर वहाँ पर है। ठीक है, जॉन मिल्टन का लाइफ एंड वर्क हमारे काम आएगा, हम पढ़ेंगे बिल्कुल, यहाँ से पढ़ेंगे, सोनेट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और एल एलिग्रो, इल पेनिसरोसो, आपको पता ही है, वो है ही हमारे कोर्स में, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल है, मैक फ्लेकनॉय है, आप जानते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे। ड्राइडन का लाइफ और वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, थीम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, बहुत काम आता है। अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ तो पोप की अलग कहानी है, अलग पोएम है, ऐसी वाली नहीं है। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है एज ए लिटरेचर स्टूडेंट। इसको जब हम बीच में पढ़ाएंगे आप ज़रूर देखिएगा। बाकी लाइफ एंड वर्क और लिटरेरी बैकग्राउंड भी इससे हेल्प करता है। ठीक है, बाकी इसमें ब्रिटिश लिटरेचर भी देखो आ गई है, इसमें पढ़ना ज़रूरी है जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं। गुलिवर की बातें आ गई जो एमए में नहीं है, अभी तो एमए में हमें कोई दिख नहीं रहा। थीम, सिंबल्स, एलिगरी, मोटिव्स, देखिए जो मैं बताता हूँ ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, कोई कहानी नहीं है। ठीक है, लाइफ वर्क आप दे दीजिए, थीम दे दीजिए, सिंबल्स दे दीजिए, एलिगरी दे दीजिए, मोटिव दे दीजिए, लिटरेरी मूवमेंट्स दे दीजिए। ठीक है, मूवमेंट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, तो आपको हेल्प होती है। ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर भी दिया हुआ है। ठीक है, विलियम ब्लेक का द टाइगर हमारे कोर्स में एम इंग्लिश में है, आपको हेल्प करेगा। द लैब हमारे काम का, चिमनी स्वीपर, देखिए बिल्कुल काम करेगा, अलग नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ध्यान से इसको देखा है, तब मैंने कहा चलो इससे कर सकते हैं। बच्चों की भी व्हाट्सअप आ रहे थे कि हमारे लिए भी कीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, ये तो दोनों का काम आ जाएगा, ज़्यादातर चीज़ें कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ का ज़्यादा कुछ नहीं है, बैलेड है, तो इसमें कोई काम का फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर के अंदर देखते हैं कोई काम का है जो एमए में है, एमए में तो नहीं है इसमें से। ठीक है, और मैरी शैली का लाइफ एंड वर्क नहीं, ब्रिटिश लिटरेचर का आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद विक्टोरियन पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री आपको करनी पड़ेगी जो बीए वाले, एमए में इतना कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है, कप ऑफ टी है, रिडेम्पशन है। ठीक है, नॉवल है, बाकी बेसिक है। नॉवल तो कोई ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा हो। उसके बाद बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये काम आती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, एमए में तो काम नहीं आएंगी, आगे काम आती हैं। और एंड्रयू मार्वल्स का टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, अभी क्वेश्चन ही आया था रिसेंटली पेपर में।
ठीक है, 2022 में जून में। तो इसको हम करेंगे, बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद कुबला खान, बिल्कुल ज़रूरी है, अच्छा है। तो जो कॉमन है उनको तो हम करना ही है हमें। थीम, कैरेक्टराइजेशंस, लाइफ, कितना अच्छा है, आपको हेल्प करेगा। लाइफ, टाइम्स, वर्क। और किसी को अगर लग रहा हो ना कि मेरी आवाज़ में थोड़ी एनर्जी कम है, तो बता दूँ कि रात सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं सोने जा रहा था। मैंने कहा चलो वीडियो बनानी है, और वीडियो बनी भी नहीं है तो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए कितना अच्छा है। बकेट का वेटिंग फॉर गोडॉट हमारे कोर्स में है ही, आपको पता ही है ना। तो ये आपको कितना हेल्प करेगा, बताने की ज़रूरत है क्या। थिएटर ऑफ विजर्ड क्वेश्चन आता ही रहता है। थीम एंड कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टाइल ऑफ द प्ले, स्टाइल वर्ड आगे हम बताते ही हैं। सैमुअल बकेट का है, कितना अच्छा है ना। जब ये पढ़ लेंगे बीए वालों को भी हेल्प होगी, और कोई बीए वाला जब एमए में जाएगा तो उसको भी हेल्प होगी। तो ये तो अच्छी बात है। उसके बाद ये लाइफ टाइम वर्क नहीं है। नावल हमारे फ़िलहाल, शॉर्ट स्टोरी हमारे उसमें काम की नहीं है। ड्रामा में फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए ड्रामा ऑफ थीम, एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा, डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रामा, ड्रामा कितने तरह के होते हैं सब दिया हुआ है। ये बहुत काम आता है जब आप ड्रामा के आंसर लिखेंगे ना, तो आप जब ये सब कितने टाइप के ड्रामा होते हैं ये सब आप लिखोगे, ड्रामा और थिएटर क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। ऐसे नहीं मैं इसको इंक्लूड करना चाह रहा था, इंक्लूड कर रहा हूँ, हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब मोटे मोटे तौर पे आपने देख लिया। तो हम उन्हीं को ऐड करेंगे सबसे पहले जो हमारे एमए के बेस को आगे बढ़ाएं। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल अलग चीज़ होगी, नहीं, एमए के बेस को आगे बढ़ाएगी वीडियो। और हमारे जितने भी हम चीज़ों को लेंगे, और जो साथी हैं बीए के उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। और बीए वाले अगर साथ ही देख रहे हो तो बिल्कुल प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, तभी तो हम करेंगे, हमें हिम्मत मिलेगी। और एमए वाले जो हमारे साथी हैं वो भी सपोर्ट करें कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका जो बेस है और स्ट्रांग हो जाएगा, आप देखिएगा और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।